बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशाद चौधरी MI न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आज हम मुल्की और बैनुल अक़वामी चंद खबरों पर मुख्तसर तबसरा करेंगे। सबसे पहले 2-3 दिन से ये खबर चल रही है, एहतसाब अदालत के जज जनाब अरशद मलिक साहब को उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ तरह के तबसरे हो रहे हैं, क्या सराहियाँ की जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है और इससे इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी। मुस्लिम लीग नून ने भी कहा है कि अब नवाज शरीफ साहब का केस ख़त्म कर देना चाहिए, उनको बरी कर देना चाहिए। तो इनको जो बर्खास्त किया गया है, इस पर बहुत ज़्यादा लोग पुरुम्मीद हैं। लेकिन पुरुम्मीद तो होना चाहिए, लेकिन इस मसले में अभी बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आइंदा अरशद मलिक जैसे करैक्टर पैदा नहीं होंगे, और अगर उनको वाकई ब्लैकमेल किया गया है तो फिर वो आइंदा जो जजेस आएंगे या आइंदा जो भी होगा तो वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो एक इसमें बहुत जो मायूस कुन सूरत हाल रही है, तकरीबन इतना अरसा हो गया है इस केस को, लेकिन अभी कौम के सामने कोई वाज़े तफ्तीशी अदारों ने कोई वाज़े सबूत पेश नहीं किए या वाज़े लाया अमल अख्तियार नहीं किया, वाज़े तौर पे कौम को नहीं बताया कि वाकई जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया था, और अगर ब्लैकमेल किया था तो किसने ब्लैकमेल किया था। कौम को वाज़े बताना चाहिए। FIA की कारकर्दगी इस सिलसिले में आपके सामने है। अगर कोई भी महज़्ज़ब मुल्क होता तो वो बहुत जल्द इस बात का तयन कर देते और हतमी जो भी है सच्चाई सामने आ जाती, लेकिन अभी तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई है इस सिलसिले में। तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है, आइंदा इधर इंसाफ की फराहमी क्या होगी। तो अब एक हमारे रिटायर्ड जज जो है एजाज चौधरी साहब, उनका सुहेल वड़ैच साहब ने जो इंटरव्यू किया है उससे और भी ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं। उन्होंने कहा है अब जो भुट्टो साहब का केस आप देखें, 70s में, लेट 70s में भुट्टो साहब के केस का फैसला हुआ था। तो जनाब एजाज चौधरी साहब फरमाते हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो पनामा केस हुआ था और नवाज शरीफ को निकाला गया था, पनामा केसेस और जे भुट्टो के ख़िलाफ़ केसेस, ये इस तरह के केसेस जो हैं वो एक जैसे ही हैं पाकिस्तान की तारीख में। अब देखें, वो 70s में केस हुआ था, लेट 70s की बात थी, और अब हम ये देखें 20, 30, 35 साल, 30 साल के बाद भी अब अगर हम वहीं खड़े हैं, उसी जगह पे खड़े हैं, तो क्या तरक्की हुई है इस मुल्क में। अदारे क्या तरक्की कर चुके हैं और ये जमहूरियत क्या तरक्की कर चुकी है। तो 70s की सूरत हाल अगर बरकरार है तो फिर तो इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है। तो जैसा कि एजाज चौधरी साहब ने कहा है, अगर वो पनामा केसेस को और भुट्टो के केसेस को एक जैसा समझते हैं तो इसका मतलब है हम फिर अब 30 साल बाद भी वहीं खड़े हैं। वैसे उनकी बात में वजन तो काफ़ी है। जो भुट्टो का केस था वो फौजी आमर के दौर में हुआ था, ज़ियाउल हक हुक्मरान थे, लेकिन उस वक्त भी जज ने बहुत अपनी जुर्रत दिखाई थी। 3 जज साहबान ने भुट्टो के हक में फ़ैसला दिया था और 4 जज साहबान ने भुट्टो को सजाए मौत दी थी। 4-3 से जो फैसला हुआ था, तो उस वक्त भी बहादुर जजेस मौजूद थे। अगर इस लिहाज से देखें तो आज भी फिर ऐसे करैक्टर मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल कोई बेहतरी की सूरत नहीं है। 70s और आज जो हम 30 साल के बाद जिस जगह पे खड़े हैं वो हालात ऐसे ही हैं। अब जब तक ये अरशद मलिक के केस में गैर जानबदार शफाफ इंक्वायरी नहीं होती, कौम के सामने हकायक नहीं लाए जाते, इन जजेस को किसने ब्लैकमेल किया, वाकई जो ब्लैकमेल हुए या नहीं हुए, अगर शफाफ इंक्वायरी सामने नहीं आती तो इसका मतलब है इस मुल्क में हालात तब्दील होने वाले नहीं हैं, ऐसे ही हालात रहेंगे। तो ज़्यादा हमें उछल कूद नहीं दिखानी चाहिए।
बहरहाल अब दुआई कर सकते हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जिस कौम में इंसाफ नहीं है वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये बात तो है, कुरान शरीफ में भी है, जो कौमें अदल नहीं करती, इंसाफ नहीं करती। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत कमज़ोर है। तो देखें, हमें अल्लाह ताला का इस सिलसिले में नाराज़गी भी, हमने नाराज़गी मूल ली हुई है। तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है तो हो सकता है अल्लाह मियाँ हमसे नाराज़ हैं, क्योंकि इस मुल्क में अदल व इंसाफ की फराहमी का वो लेवल नहीं है जो कि होना चाहिए, जो महज़ब अक़वाम ने हासिल कर लिया है। तो इस सिलसिले में अब उम्मीद ही की जा सकती है, इसके अलावा अवाम जो है वो बेचारे क्या कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद अब दूसरे पहलू पे जो मैं कमेंट्स करूंगा वो है, अब अगर वर्ल्ड ओवर देखें, इंटरनेशनल लेवल पे देखें, तो जो हुक्मरान हैं हमारे, उनके म्यार में भी काफ़ी तनज़ली आई है। हुक्मरान पहले से ज़्यादा झूठ बोलते हैं, तमाम दुनिया के हुक्मरान। अब अगर अमेरिका की मिसाल ले लें तो जो ट्रंप जो हैं, ये इतने ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये अब मुझे लगता है पहले से ज़्यादा अब आवाम को बेवकूफ़ बनाना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। पहले बाराक ओबामा देख लें तो अब ट्रंप देख लें, अब बाराक ओबामा का लेवल क्या था और इनका लेवल क्या है। तो कहते हैं जी अवाम भी बहुत बाशऊर हो गए हैं, तलीम बहुत ज़्यादा हो गई है जसारा, तो लेकिन अमली तौर पे तो कुछ भी नहीं हुआ। अवाम पहले से भी ज़्यादा उनकी सूरत हाल जो है वो अजीबो गरीब हो गई है। अब हुक्मरान बड़ी डटाई के साथ झूठ बोल बोल के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पूरी दुनिया में जो हो रहा है, और ट्रंप ने तो झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। अब उन्होंने 4 जुलाई को जो स्पीच की है वो आपको पता होगा। उन्होंने जो स्पीच की है, उन्होंने कहा है जी अमेरिका ने कोरोना के काबू में फकीदुल मिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं। अब देखें, एक ऐसा मुल्क जो कि सुपर पावर है, जिसमें टेक्नोलॉजी इस लेवल पर है, मेडिसिन इस लेवल पे है, इतनी ज़्यादा तरक्की की है, उस मुल्क में 1,32,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो कोरोना से हलाक हो चुके हैं। और दुनिया में सबसे पहले नंबर पे कोरोना वायरस में अमेरिका का नंबर है। तो अब वो उनके सदर कह रहे हैं जी ये देखें हमने कितनी कामयाबियां हासिल की हैं, और लोग तालियां बजा रहे हैं। तो ट्रंप ने मज़ीद फरमाया है कि ये कोरोना के जो 99% केसेस हैं उनमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ये देखें, ये भी नॉन साइंटिफिक बात है। तो अमेरिका में भी इस सिलसिले में तबसरे हो रहे हैं। कोरोना के बारे में ट्रंप ने जो गैर साइंसी बातें की हैं, जो मुंह में आए वो कह देते हैं। तो अवाम भी ऐसे ही हो गए हैं, उनको कोई मतलब रोकने टोकने वाला नहीं है। जो चंद लोग रोकते हैं, मीडिया उनका रोकता हुआ है, तो उनकी वो ऐसी है। लेकिन उसकी ट्रंप की हमायत भी बहुत ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में देखें, अवाम का म्यार भी डिटीरियोरेट हुआ है और हुक्मरानी का म्यार भी डिटीरियोरेट हुआ है। हालांकि हम कहते हैं जी साइंसी तरक्की हुई है और जो तालीम इतनी हो गई है जो, लेकिन अखलाकी तौर पर जो है ये पूरी दुनिया इनहताद का शिकार है। ये भी सूरत हाल इंतहाई मायूस कौन है। तो नाजरीन, तीसरी जिस खबर पे मैं तबसरा करना चाहूँगा वो जापान के बारे में है। जापान में कोरोना के मामले में कहा जा रहा है जी वहाँ पे हलाकतें बहुत कम हुई हैं। जापान ने कोरोना के बचाव के लिए इस तरह के इकदाम नहीं किए थे जैसे बहुत ज़्यादा उन्होंने लॉकडाउन कर दिया हो, अपने लोगों को बंद कर दिया हो, या जुर्माने किए हो। कोई जुर्माना उन्होंने नहीं किया, अवाम पे सारी बात छोड़ दी। तो इसके बावजूद भी वहाँ पे 1,000 अमवात हुई हैं और 20,000 से ज़ायद केसेस नहीं हुए। तो दुनिया हैरान है जापान में ऐसा क्या हुआ है। उनके साइंसदानों ने भी तहकीक की है। अब उनके साइंसदानों ने कहा है जी ये हो सकता है जो जापान में पहले भी कोरोना जैसी बीमारी आई हो, और जब जो जापानीज़ लोग हैं उनमें इस तरह की कुव्वते मुदाफ़त पैदा हो गई हो, जिससे कि अब वहाँ पे हलाकतें बहुत कम हुई हैं। लेकिन कुछ साइंसदान इस नज़रिए से इत्फाक नहीं करते। वो कहते हैं सिर्फ जापान में तो वो कोरोना जैसा वायरस नहीं आया होगा, पूरी दुनिया में आया होगा, तो जापान में फिर हलाकतें क्यों कम हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं जी जापानी अवाम में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, खा के उन पे कानून का कोई नफाज नहीं किया गया, सख्ती नहीं की गई, लेकिन खुद ही उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया और कानून पे अमल किया। ये बात हो सकती है,
तो दो तीन बातों पे कहते हैं उन्होंने काफ़ी अमल किया है। एक तो उनको जो बताया गया था कि आपने जो तांगो तारीक जगह है, जो बंद जगह है, वहाँ पे इकट्ठे नहीं बैठना, ऊंची आवाज़ में ज़्यादा बातें नहीं करनी। जैसे वो कहते हैं जी, गाने बजाने से और ज़ोर ज़ोर से बोलने से नाइट क्लब्स वगैरह में और जिम जिम वगैरह में जाने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सांस ज़ोर से निकलती है। एक्सरसाइज भी जब करते हैं तो गाने बजाने में भी ऐसे ही होता है, ज़ोर से आवाज़ें निकलती हैं तो स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। तो इन बातों पे उन्होंने अमल किया है क्लब्स वगैरह में और गाने बजाने के इस तरह। तो ये मामलात साइंसदान कहते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल हैं, हमें भी ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो कहते हैं वो जो ज़्यादा हवादार जगह हैं वहाँ पे कोरोना कम फैलता है, जो कंजेस्टेड जगह हैं वहाँ पे कोरोना ज़्यादा फैलता है। तो इस तरह के इकदामात जो हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। ज़्यादा ज़्यादा हजूम वाली जगह पे जो लोग रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, उनमें जो कोरोना की बीमारी ज़्यादा है। तो हो सकता है जब जापानी अवाम वैसे उनमें डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा है, तो साइंसदान कहते हैं हो सकता है उनके डिसिप्लिन की वजह से ही वहाँ पे अमवात कम हुई हों। वैसे साइंसदान कह रहे हैं जो ताइवान, जनूबी कोरिया, चीन और दूसरे कई ऐसे जनूबी एशियाई ममालिक हैं जहाँ पे अमवात कम हुई हैं। अभी मज़ीद तहकीक होगी तो पता चलेगा। अभी कोरोना के बारे में जो तहकीक है वो अभी इब्तदाई मरहल में ही है। तो नाजरीन, एक आखिर में मैं आपको एक और तहकीक के रिज़ल्ट बताऊंगा। अमेरिका में एक तहकीक हुई है, उन्होंने कहा है जो 3 किस्म के मरीज़ हैं कोरोना के, जिनमें जो दिल के मरीज़ हैं, या जिनमें मोटापे की बीमारी है, या जो लोग ज़ियाबतीस के शिकार हैं, उनमें अमवात जो हैं वो 12 गुना ज़्यादा हैं दूसरे मरीज़ों से, और उनके हस्पताल जाने के चांसेस भी 6 गुना ज़्यादा हैं आम मरीज़ों के मुकाबले में। अब इस तहकीक से तो ये पता चलता है ये जो दिल के मरीज़ हैं, या जिनको शुगर की बीमारी है या मोटापे की बीमारी है, इनको बहुत मुहतात रहना चाहिए। इस तरह की तहकीक पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये जो तहकीक है ये ज़्यादा मुसद्दक़ा है। तो अब नई नई तहकीकात सामने आ रही हैं, नई रिसर्च हो रही है, तो उसके रिज़ल्ट भी सामने आ रहे हैं। तो हमें भी जो इंटरनेशनल तहकीक हो रही है उससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। उम्मीद है आज की जो टॉक है, जो तबसरे आपको पसंद आए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।